भारत में कई ऐसे किले हैं जिन्हें जीतने के लिए दुश्मन को नाकों चने चबाने पड़े, जो सालों साल खड़े रहे लेकिन कोई उन्हें जीत नहीं पाया। ऐसा ही एक किला है लोहागढ़ का किला। दिल्ली से 220 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस किले को ना मुगल जीत पाए थे और ना ही अंग्रेजों ने तो इस पर एक के बाद एक 13 बार हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। आज कहानी इसी किले की होगी जो कभी जीता नहीं गया और राजस्थान के भरतपुर की शान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लोहागढ़ किले को बनवाने का काम साल 1733 में जाट राजा सूरजमल ने शुरू कराया था। जिस जगह पर यह किला बना है, पहले वहां पर सूरजमल का कब्जा नहीं था, लेकिन क्योंकि सूरजमल को किला यहीं पर बनाना था, ये जगह उन्हें बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने दूसरे जाट राजा खेमकरण सोगरिया को हराकर ये जगह अपने कब्जे में कर ली। सूरजमल ने इस किले को बनवाते समय बहुत दूर की सोची थी। 18वीं सदी में वैसे भी युद्ध लड़ने के तरीके बदल गए थे। तलवारों और हाथियों के साथ साथ अब बड़ी बड़ी और भारी तोपें इस्तेमाल में लाई जाती थी। मॉडर्न बंदूकों का भी खूब इस्तेमाल होता था, इसलिए किले को इन सब से बचाने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो सूरजमल ने इस किले के चारों ओर 100 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई बनवाई। जाहिर है कि इससे दुश्मन को किले के पास पहुंचना मुश्किल हो जाता था। लड़ाई के वक्त इस खाई को पानी से भर दिया जाता था। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा जाता है कि लोहागढ़ किले पर जब हमला होता था तो इसमें मगरमच्छ भी छोड़ दिए जाते थे। जो भी दुश्मन इस पानी में उतरते थे, मगरमच्छ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते थे। खैर, ये खाइयां इतनी चौड़ी थी कि पानी भरने के बाद पूरा किला मेन लैंड से कट जाता था, क्योंकि चारों तरफ पानी भर जाता था। इसके बाद इस किले की दीवारों को कुछ ऐसे बनाया गया था कि तोप के गोले भी इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। अब ऐसा कैसे हो पाता था? तो किले की दीवारों को पहले तो चट्टानों की मदद से खड़ा किया गया, फिर उसके बाद उनके सामने मिट्टी की बेहद मोटी दीवारें बना दी गई। जी हाँ, मिट्टी की। अब यह काम बहुत दिमाग लगाकर किया गया था। दीवारें बहुत दिमाग लगाकर बनाई गई थी, क्योंकि इससे होता यह था कि जब भी कोई तोप का गोला इस किले की तरफ आता था तो चट्टान तक पहुंचने से पहले ही वो मिट्टी में धंस जाता था। इस तरह से कोई भी बड़ा गोला किले को नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो बेहद मजबूत किला बना, जिसे भेद पाना मुश्किल था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोहागढ़ किला। अब यह किला रेक्टेंगुलर आकार में बना हुआ था, यानी कि आयत में। इसका पैरामीटर करीब 2872 मीटर है, जहां 34 टावर लगे हुए हैं, जहां से दूर से आते दुश्मन को देखा जा सकता है। यानी कि किले के अंदर से आप बाहर के चप्पे चप्पे पर नजर रख सकते हो। अब ये किला कितना मजबूत है, इसका पता तो तभी चलेगा ना जब इसका टेस्ट होगा। यह किला यानी लोहागढ़ का किला जाट राजाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था। सूरजमल के बाद के जाट राजा मुगलों से लड़ाई लड़ते रहते थे, लेकिन लोहागढ़ के किले के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही इस किले को अंग्रेज जीतने की जुगत में लग गए थे। इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और मैसूर सहित कई बड़े राजाओं को हरा चुकी थी। ऐसे में साल 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर जेरार्ड लेक को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। जेरार्ड लेक बहादुर भी थे और महत्वाकांक्षी सेनापति थे। 1798 में आयरलैंड में जब ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था तो जेरार्ड ने इतनी बेरहमी से इस विद्रोह को दबाया था कि आयरलैंड में लोग उनके नाम से भी कांपने लगे थे। भारत में भी जेरार्ड को इसी काम के लिए भेजा गया था। यहाँ पर इन्होंने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठों को हराया। उसके बाद दिल्ली को जीता, अलीगढ़ को जीता और प्रतापगढ़ के राजा को भी हरा दिया। इस तरह से जेरार्ड का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। उन्हें लगता था कि हिंदुस्तान में उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। उस वक्त देश भी कई हिस्सों में बटा हुआ था, मुगल भी बेहद कमजोर हो गए थे, लेकिन जेरार्ड की जीत का ये सिलसिला या ये रथ बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। साल आया 1805 और इस साल जेरार्ड ने महाराजा यशवंतराव होलकर को हराने के लिए कूच किया। यशवंतराव होलकर इंदौर के राजा थे, लेकिन जेरार्ड के हमले की खबर मिलने के बाद वो भरतपुर में रणजीत सिंह के पास मदद मांगने पहुंच गए। रणजीत सिंह महाराजा सूरजमल के पोते थे और अभी भरतपुर और लोहागढ़ किले के सर्वे सर्वा थे। अब जीत के नशे में चूर जेरार्ड भी यशवंतराव को हराने के लिए भरतपुर में लोहागढ़ किले तक पहुंच गया, लेकिन यहां पहुंचकर उसने गलती कर दी थी। महाराजा रणजीत सिंह यशवंतराव की रक्षा का वचन दे चुके थे। अब जेरार्ड और यशवंतराव होलकर के बीच में महाराजा रणजीत सिंह और लोहागढ़ का किला खड़ा था। जेरार्ड ने जब इस किले को देखा तो वो हैरान रह गया। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे इस किले को जीता जाए, क्योंकि पूरा किला एक गहरी खाई से घिरा हुआ था। 7 जनवरी को उसने पहला अटैक किया।
9 जनवरी को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना किले में घुस तो गई, लेकिन इसका अंजाम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बुरा हुआ। किले के अंदर की सेना को लेफ्टिनेंट कर्नल मेटलैंड लीड कर रहे थे। इस लड़ाई में अंग्रेजों के कुल 400 सैनिक मारे गए। खुद मेटलैंड भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जेरार्ड के लिए यह बड़ी हार थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। 16 जनवरी को उसने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार किले को एक आइलैंड बना दिया गया। हुआ यह कि महाराज के सैनिकों ने खाइयों में पानी भर दिया। जेरार्ड की एक बार फिर से हार हो गई और इस बार पूरे 500 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अब जेरार्ड के ईगो को इस किले ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। 20 फरवरी के दिन किले पर फिर से हमला किया गया, लेकिन जीत नहीं पाए। एक के बाद एक अंग्रेजों ने इस किले को जीतने की 13 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। 22 फरवरी के दिन जेरार्ड ने आखिरी कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं बदला। जेरार्ड ने इस लड़ाई में 3292 सैनिक खो दिए थे। पूरी दुनिया को जीतने वाले जेरार्ड की एक करारी हार थी। इतनी करारी हार कि वापस लौटते वक्त अपने घायल सैनिकों को भी उसने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। इससे पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बुरी तरह से कहीं नहीं हारी थी। महाराजा रणजीत सिंह के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने किले में इस जीत के मौके पर फतेह बुर्ज बनवाया। आज भी ये बुर्ज इस किले में मौजूद है। वैसे ये किला सिर्फ अंग्रेजों पर जीत का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की शान रहे 2 गेट, लोहिया गेट और अष्टधातु के गेट भी हैं। अब ये गेट यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले पर हमले के बाद ये गेट यहाँ से दिल्ली लेकर गया था। इन गेटों को सूरजमल राजा के बेटे जवाहर सिंह रोहिल्ला राजा नजीबुद्दौला को हराकर यहाँ लाए थे। इन्हीं जवाहर सिंह के बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था। इन दोनों गेटों के अलावा अगर आप किले को देखोगे तो यहाँ बहुत कुछ है। देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि किशोरी महल, हंसा रानी महल, मथुरा द्वार, बिना रैन गेट, अटल बंद गेट, नींदा गेट और चंदपोल गेट। ये किला भरतपुर की धरोहर है। अगर आप कभी राजस्थान जाने का मौका पाए तो इस किले को देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी लोहागढ़ किले की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।